Welcome students. Indian Partnership Act 1932 Part 9 Kinds of Partnership. इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कि कितने तरीके के यहाँ पे काइंड्स और टाइप्स होते हैं पार्टनरशिप में। फर्स्ट आता है यहाँ पे पार्टनरशिप एट विल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बता रखा है कि नो फिक्स पीरियड। ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई फिक्स पीरियड नहीं रहता है, कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं होता है, कोई ड्यूरेशन को बताया नहीं गया होता है कि कितने ड्यूरेशन तक या कितने टाइम तक वो पार्टनरशिप करी जाएगी, इसको हम पार्टनरशिप विल की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा नो फिक्स पीरियड हैज़ बीन एग्री अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ नो प्रोविज़न मेड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कोई दूसरा प्रोविज़न भी नहीं बना हुआ जो इस पार्टनरशिप को डिटरमाइन कर सके। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जिसका कोई फिक्स टाइम, कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं होता पार्टनरशिप का, और इसके अंदर यहाँ पे कोई प्रोविज़न ऐसा मेड नहीं है जो पार्टनरशिप का टाइम और उसको डिटरमाइन कर सके। These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as partnership at will। दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई जहाँ होती है उसको हम पार्टनरशिप विल कहते हैं। बट वेयर देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इधर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज़ नॉट पार्टनरशिप एट विल। जैसा कि हमने सुना कि दो जो प्रोविज़न बने हुए हैं कि एक तो फर्स्ट कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता और एक कोई इसका कोई प्रोविज़न नहीं होता जो पार्टनरशिप को डिटरमाइन कर सके। अगर इसके अलावा कोई और प्रोविज़न होते हैं तो वो पार्टनरशिप एट विल में नहीं आते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, वो होती है जहाँ पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। अगर इसके अलावा कोई और प्रोविज़न बने हुए तो वो पार्टनरशिप विल में नहीं आएगा और वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी, यानी कि जब तक इच्छा हो तब तक पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। एक उसका टाइम पीरियड होगा अगर उसके अंदर कोई स्पेसिफाई प्रोविज़न बता रखे तो। सो पार्टनरशिप एट विल क्या होगी, जहाँ पे जिसका पार्टनरशिप का ड्यूरेशन, पार्टनरशिप का टाइम स्पेसिफाई नहीं है और कंटिन्यूटी है वहाँ पार्टनरशिप की। वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फिक्स टर्म टू कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप एट विल। जहाँ पे फिक्स टर्म भी कंटिन्यू है, फिक्स टर्म ही कंटिन्यू है, यानी कि कंटिन्यूटी चलती रहेगी, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है, उसको हम पार्टनरशिप विल में भी डालेंगे। और अगर किसी चीज़ का स्पेसिफाइड टाइम है और वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती है तो वो भी पार्टनरशिप एट विल में इंक्लूड होती है। तो ऐसी पार्टनरशिप जो कंटिन्यूटी को एग्जिस्ट करती है उसको पार्टनरशिप एट विल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। ऐसा पार्टनरशिप जिसको फिक्स पीरियड के लिए करा जाता है उसको पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड कहा जाता है। इसमें जो प्रोविज़न होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन को लेता है और इसी को हम फिक्स पीरियड के नाम से जानते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड के अंदर। ये पार्टनरशिप जो क्रिएट होती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम स्पेसिफाइड टाइम के लिए लेती है और इस पार्टनरशिप का जब एक्सपायरी एंड टाइम पीरियड आता है तो वो पार्टनरशिप यहाँ पे क्लोज कर दी जाती है, यानी कि इसका एंड हो जाता है। सो पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए करा जाए, फिक्स पीरियड के लिए करा जाए, उसको हम पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड मानेंगे। वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। इट इज़ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सच अ पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रखी कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है, इसका ड्यूरेशन होता है और एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। जैसे ही पीरियड पूरा होता है वहाँ पे एक्सपायरी आती है पीरियड की, वो पार्टनरशिप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो उसको हम पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड कहते हैं जो एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए कही गई है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ये बता रखा है कि किसी एक एडवेंचर या किसी एक बिज़नेस को लेकर यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप करी जाती है। किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूएंट करने के लिए, किसी इवेंट को डन करने के लिए जो पार्टनरशिप करी जाती है इसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। सो ऐसी पार्टनरशिप जो
एक सिंगल एडवेंचर को लेकर चलता है या फिर एक कंटिन्यूस बिजनेस को के अंदर एक किसी इवेंट को लेकर चलता है। यहाँ की इवेंट, जब तक इवेंट है तब तक हम पार्टनरशिप करेंगे, इवेंट पूरा होती है हम पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। दैट इज़ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग को डन करने के लिए पार्टनरशिप करी जाती है। इसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड करेंगे। So partnership may be organized for the prosecution of a single adventure as well as for the conduct of a continuous business. When a person become a partner with another person in any particular adventure or undertaking, the partnership is called particular partnership. किसी भी particular thing को, particular event को पूरा करने के लिए जो partnership करी जाती है, इसको हम particular partnership के अंदर include करते हैं. So partnership constituted for a single adventure or undertaking, it subject to any agreement dissolved for by the completion of the adventure or undertaking. It is known as particular partnership. किसी सिंगल एडवेंचर, किसी चीज़ को, किसी इवेंट को अंडरटेक करने के लिए करी जाती है, किसी एग्रीमेंट को डन करने के लिए करी जाती है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मानी जाती है। ये इवेंट के बेसिस पे होती है, ये किसी पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्स के बेसिस पे होती है, और ये किसी एडवेंचर के बेसिस पर मानी जाती है। लास्ट है जनरल पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप किसी बिज़नेस के लिए या नॉर्मल जनरली बिज़नेस के लिए करी जाती है, इसको जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। जनरल पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप से डिफरेंस है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर है वो पर्टिकुलर एडवेंचर को लेकर की जाती है, जबकि जनरल पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि जनरल पार्टनरशिप आर डिफर आर अपोजिट टू पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जो नॉर्मल बिजनेस गेन के लिए और बिजनेस प्रॉफिट के लिए करी जाती है, इसको हम जनरल पार्टनरशिप के नेम से जानते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप मानी जाएगी जो एक बिज़नेस के रेस्पेक्ट के अंदर करी जाती है, बिज़नेस को डन करने के लिए करी जाती है, बिज़नेस के गेन को लेकर करी जाती है। ये हमेशा पर्टिकुलर पार्टनरशिप से डिफरेंट है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो पर्टिकुलर एडवेंचर तक रहती है, जबकि जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, और एक यहाँ तक इसमें बिजनेस को कंटिन्यूटी को लेकर ज़्यादा फोकस करा जाता है। सो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप इज़ अ पार्टनरशिप which are constituted with respect to the business in general. It is differ for a particular partnership. In this case of particular partnership, liability of a partner extend only to that particular adventure or undertaking, but it is not so in the case of general partnership. General partnership में ये केस नहीं माना जाता है। So इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने 4 काइंड्स पढ़े: पार्टनरशिप विल, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टाइम, एंड लास्ट जनरल पार्टनरशिप। थैंक यू।